हेलो एवरीवन। सॉरी वो पहले वाला वीडियो जो है वो आधे ही अपलोड हो पाया, कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं आज यहाँ पे, तो इसलिए मैंने कल वाला वीडियो भी आज सुबह अपलोड किया था। ये वाला वीडियो भी हाफ पार्ट पे अपलोड हो पाया। चलिए कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू ऑनलाइन पीडिया वंस अगेन। न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव स्टेट इन विच सिटी। जो न्यूक्लियर कॉन्क्लेव है वो कौन सी सिटी में हुआ है? वो हुआ है न्यू दिल्ली। जी हाँ, न्यू दिल्ली। किसने किया है, अटेंड किसने किया था? ये किया था जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक अफेयर। आरबीआई इंक्रीज WMA, वे एंड मीन्स एडवांस, मीन्स लेन देन की गति, कितना जमा करना है कितना देना है, इंक्रीज कर दिया। अप्रैल से सितंबर के टर्न्स के लिए कितना कर दिया? वो इंक्रीज कर दिया 2 लाख करोड़। जी हाँ, 2 लाख करोड़। सबको पता है कि इस समय आरबीआई जो बैंकों को बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि इस समय पूरी की पूरा देश कोविड-19 की वजह से एक पेंडेमिक से गुजर रहा है। उसका नाम कोरोना वायरस, और एक ऑलरेडी पेंडेमिक है, उसका नाम है इकोनॉमिक पेंडेमिक। जी हाँ, इकोनॉमिक पेंडेमिक मीन्स अर्थव्यवस्था पे भी बहुत बड़ी रोक लगी है। सारे IT सेक्टर्स, मेजर सेक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स, कोल सेक्टर्स सब बंद है, तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है और इस समय आरबीआई बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, आरबीआई जो है वो हर 2 महीने में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी देता है। जी हाँ, यानी एक साल में वो 6 मॉनेटरी पॉलिसी देता है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो आप बता सकते हैं कि आरबीआई ने जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी दी है उसमें रेपो रेट क्या है इंडिया की? जो इंडिया की रेपो रेट है वो क्या है? रिवर्स रेपो भी बताइए, और साथ में ये भी बताइएगा कि ये पहले से चेंज हुई है या नहीं हुई है। चलिए कमेंट करके बताइए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। लेटेस्ट मॉनेटरी पूछ रहा हूँ मैं, लेटेस्ट मॉनेटरी रेट। नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस एंड कंपनीज। जी हाँ, नास्कोम। नास्कोम ये बहुत अच्छी टर्म्स है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में नास्कोम, आपका नाबार्ड, IRDIA ये बहुत बार पूछी जाती है। ये ऐसी टर्म्स है जो बहुत कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रहती है, क्योंकि इन पे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इस पर जो हमारा कल्चर है, वर्क कल्चर है, इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इस समय जो नया चेयरमैन बने हैं नास्कॉम के, वो बने हैं UB प्रवीण राव। जी हाँ, UB प्रवीण राव। Who become the CEO of Huawei Telecommunication India? Huawei एक कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, ये चाइना की कंपनी है। जी हाँ, ये चाइना की कंपनी है। और बता दूं मैं आपको, दुनिया की पहले नंबर की कंपनी कौन सी है? एप्पल? जी नहीं, दुनिया की पहले नंबर की मोबाइल कंपनी है सैमसंग, और दूसरे नंबर पर आती है हुआई, और तीसरे नंबर पर आती है एप्पल। जी हाँ, तीसरे नंबर पर आती है एप्पल, दूसरे पर आती है हुआई, पहले पर आती है सैमसंग। तो हुआई जो है वो चाइना की कंपनी है, और हुआई पहली कंपनी है जिसने 5G टेस्टिंग शुरू की थी, और अमेरिका ने इस पर रोक लगाई थी। इसके CEO कौन बने? और ये बने हुआई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया की बात हो रही है, वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। इसके बने डेविड ली। जी हाँ, हुआई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया के CEO बने डेविड ली। चलिए बताइए, हुआई वर्ल्ड के CEO कौन है? कमेंट करके बताइए, देखते कौन बताता है। और हाँ, चाइना में एक चीज़ और है, अभी अभी IMF ने चाइना की एक GDP डिक्लेयर की है। कितनी की है? वो की है 1.2%, और इंडिया की कितनी की है? 1.9%। और पूरे एशिया की पहली बार ऐसा हुआ है कि 60 साल में जो GDP है एशिया ग्लोबल की वो है 0। जी हाँ, 0 GDP ग्रोथ। What is the GDP ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू फिच? फिच के मुताबिक इंडिया की GDP क्या रहने वाली है? वो रहने वाली है 1.8%। मतलब जो अब वित्तीय ईयर आने वाला है, फाइनेंशियल ईयर, उसमें जो इंडिया की GDP रहेगी वो रहेगी 1.8%। फिच का हेड ऑफिस कहाँ है? फिच का हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क USA में इस साल प्रेसिडेंट इलेक्शन भी होने वाले हैं। अब आगे ये कोरोना वायरस आगे हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, क्या होता है देखते हैं।
द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे टू सपोर्ट नर्सिस एंड द मिडवाइफ। मिडवाइफ क्या होती है, बता सकता है कोई? मिडवाइफ मतलब जो दाई माँ होती है, जो बाई होती है, जो समय दाई माँ जो बच्चों को जन्म देने में मदद करती है, जो गर्भवती महिला होती है उनके साथ रहती है और जो बच्चों का जन्म होता है उस टाइम उनमें काफ़ी हेल्प करती है दाई माँ, उसे बोलते हैं मिडवाइफ्स। तो उनका दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास उनको सम्मानित किया गया है इस थीम के नाम से और ये मनाया जाता है 7 अप्रैल। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ डे आपकी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सवाल कैसे पूछ सकते हैं? सवाल पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। आपके पास थीम क्या है? टू सपोर्ट नर्सिस एंड मिडवाइफ्स। तो ये पूछ सकते हैं टू सपोर्ट नर्सिस एंड मिडवाइफ्स किसकी थीम है? वर्ल्ड हेल्थ डे की। आपको किसी भी तरह से सवाल पूछे, आपको हर चीज़ आनी चाहिए और ये आएगी बार बार रिवाइज करने से। Name the initiative which was launched by Human Resource and Development Ministry along with AICTI for student to fight coronavirus 19। HRD मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। क्या नाम है उस इनिशिएटिव का? उसका नाम है समाधान। जी हाँ, समाधान। और HRD मिनिस्टर कौन है इस समय? रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल, जी हाँ, रमेश पोखरियाल। और आप बता सकते हैं इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? चलिए कमेंट करके बताइए। ये 3 सवाल पूछे मैंने आज, बताइए कौन है। नेम द फर्स्ट इंग्लिश प्लेयर सिंस 2005 टू बी नेम एज विजडन लीडिंग मेल क्रिकेटर टू द वर्ल्ड 2020। मीन्स पहली बार 2005 के बाद किसी अंग्रेज को, ब्रिटिश प्लेयर को विजडन लीडिंग मेल क्रिकेटर के नाम में लिया गया है। वो नाम है इंग्लैंड का ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। और ये क्यों लिया गया है? क्योंकि 2019 इनका साल था। जी हाँ, 2019 इनका साल था। इन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में नॉट आउट इनिंग्स खेली थी और ये अपने टीम को जिता के लाए थे वर्ल्ड कप। उसके बाद इन्होंने एशेज में भी 1 विकेट से जीत दिलवाई थी, जिसमें इंग्लैंड ने अपनी एशेज रिटेन करी थी और इन्होंने 138 रन बनाए थे। एशेज में नॉट आउट गए थे और वो 1 विकेट से जीती थी। उन्होंने लास्ट विकेट की रिकॉर्ड पार्टनरशिप की थी। वो पार्टनरशिप किसके साथ की थी उसका नाम कमेंट में करके बताइए। तो याद रखिएगा, बेन स्टोक्स बहुत बड़े प्लेयर है, इंग्लैंड के ऑलराउंडर है, राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते हैं ये IPL में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ विच सिटी एस डेवलप संयम ऐप टू ट्रैक होम क्वारंटाइन। जी हाँ, ये पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है किसी सिटी की जिन्होंने ऐप बनाई है होम क्वारंटाइन को ट्रैक करने के लिए। क्योंकि देखिए हर जगह आदमी नहीं पहुंच सकता, तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो नगर पालिका है, वो अब जाएगी और इस ऐप के थ्रू पता चलेगी कि होम क्वारंटाइन जो लोग हुए हुए उनका रिकॉर्ड क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। वो ऐप है संयम। जी हाँ, तो सवाल पूछ सकते हैं ये संयम ऐप क्या है, तो ये पता होना चाहिए। होम क्वारंटाइन ट्रैक ऐप है, किसके थ्रू बनी है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी है। और किस सिटी ने अप्लाई की है? ये अप्लाई की है पुणे। जी हाँ, पुणे। पुणे कौन है? पुणे किस राज्य में आता है? पुणे आता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार है, अपना शिवसेना, कांग्रेस, तीसरी पार्टी कौन सी है जी कमेंट करके बताइए। और साथ में ये भी बताइएगा कि वहाँ के CM कौन है। ठाकरे, ये तो सबको पता है, पूरा नाम बताइए। चलिए, तो फाइनली ख़त्म हुआ ये। बाय बाय, मिलते हैं। उम्मीद है शायद पसंद आया होगा आपको। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।